नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में वामपंथी पार्टियां जहां दम तोड़ रही हैं, तो वहीं और समाजवादी विचारधारा भी सिमटती जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस विचारधारा की राजनीतिक शक्तियां बेहद ही कमजोर हो जाएंगी। खासकर साम्यवादी सोच के प्रति जिस तरह लोगों में एक नकारात्मक भाव बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में इस विचारधारा से जुड़ी पार्टियों को अस्तित्व बचाने के लिए भी बेहद संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी विचारधारा को देश का विकल्प माना जा रहा था, और कहे तो तब विकल्प बन भी गया था जब केरल में पहली बार देश की एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस सरकार के मुखिया थे एलमकुलम मनक्कल शंकरन यानी EMS नंबूद्रिपाद। नंबूद्रिपाद देश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। आज यानी 13 जून को नंबूद्रिपाद का जन्मदिन है। उनका जन्म 13 जून 1909 को केरल के वर्तमान मलप्पुरम जिले में नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भारत के मार्क्सवादियों पर यह आरोप लगता है कि वो भारतीय स्थिति में भी वर्ग पर जोर देते हैं और भारतीय समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जाति व्यवस्था को दरकिनार कर देते हैं। ऐसे लोगों को EMS नंबूद्रिपाद के बारे में जानकर ये हैरानी होगी कि तथाकथित उच्च जाति उसमें से भी ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन से की थी। नंबूद्रिपाद न सिर्फ एक विचारक और विश्लेषक थे, बल्कि एक जननेता भी थे। उन्होंने मार्क्सवादी विचारों को जमीन हकीकत देने का काम किया। यही वजह थी कि 1957 में उनके नेतृत्व में बनी सरकार रिपब्लिक ऑफ सन मैरिनो के बाद विश्व में दूसरी ऐसी कम्युनिस्ट सरकार थी जो बहुदलीय चुनावी लोकतंत्र में चुनी गई थी। नंबूद्रिपाद की सरकार देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। इस सरकार द्वारा भूमि और शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों समेत अन्य सुधारों से तत्कालीन केंद्र सरकार इतना हिल गई थी कि इसे 1959 में संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन 1967 में फिर से वो केरल के मुख्यमंत्री बने। केरल में अगर आज सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो इसमें नंबूद्रिपाद की पहली सरकार द्वारा किए गए शिक्षा सुधारों की अहम भूमिका है। केरल में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए इस सरकार ने कानून बनाया। नंबूद्रिपाद 1962 में एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और बाद में सन 1964 में CPI CPM के विभाजन के बाद वो वर्ष 1977 में वो CPM के महासचिव बने और 1992 तक इस पद पर बने रहे। वो एक समर्पित कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के तौर पर आखिरी दिनों तक सक्रिय रहे और 1998 के लोकसभा चुनावों में सघन प्रचार किया। 19 मार्च 1998 को उनका निधन हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।